Hello everyone, this is Akshaya Sarojini here from Voice of Jamburi. So today we have Mr. Sardar Ranjit sir along with us to share his views. Namaste sir. Namaste ji, namaste. Yes sir. Sir, could you please tell me how you feel about this 18th National Jamboree? जो ये 18th नेशनल जम्बूरी है, इसमें आकर हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि हम पहले से जो सुनते थे कि राजस्थान की जो स्काउटिंग गाइडिंग है वो भारत में नंबर 1 है। आज जहां आकर हमें पता चल गया बिकॉज़ जो अरेंजमेंट्स हैं बहुत अच्छे हैं। इवन के हमने देखा है कि जहां जम्बूरी में 12,000 स्काउट सिर्फ राजस्थान से पहुंचा है। जहां इतने स्काउट जिस स्टेट में होंगे ये अंडरस्टूड है कि वहां स्काउटिंग है, वो बहुत अच्छी है। दूसरी बात जो पॉजिटिव है, जो हमें बहुत अच्छी लग रही है, वो है कि जो राजस्थान गवर्नमेंट है वो स्काउटिंग और गाइडिंग को स्पॉन्सर करती है। जहां पीएन से लेकर डायरेक्टर तक, चीफ तक जो एम्प्लॉइज हैं वो गवर्नमेंट के ख़जाने से पे लेते हैं, गवर्नमेंट के पेंशनर हैं। इसलिए हम समझते हैं कि ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। बिकॉज स्काउटिंग एंड गाइडिंग जो इसके जन्मदाता हैं सर लॉर्ड बैडन पावेल, उनका ये सपना था कि जो स्काउट गाइड हैं उनमें बहुत बच्चों में बहुत कैपेसिटी होती है। उनकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, अच्छे नागरिक बनाने के लिए, देश को तरक्की की ओर ले जाने के लिए और देश में नेशनल इंटीग्रेशन बनाने के लिए इसकी बहुत ज़रूरत है। इसलिए उन्होंने ये मूवमेंट चलाई थी जिसको ये सरकार ने बहुत आगे लेकर जा रही है। हम इस जम्बूरी को ये ऑर्गेनाइजेशन टीम है और राजस्थान की गवर्नमेंट उसका धन्यवाद करते हैं। और हमारे राष्ट्रपति जी जिन्होंने जहां आकर सब स्काउट गाइड, टीच स्काउटर्स, गाइडर्स और सभी का हौसला बढ़ाया है, उनके भी हम आभारी हैं। जी सर, आपके कुछ व्यूज़ मैसेज स्काउट्स और गाइड्स को देने चाहते हो? मैं स्काउट्स और गाइड्स को पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इसकी भावना है भाईचारे की, अच्छे नागरिक बनने की, जो बुराइयां हैं उनसे दूर रहने की, उस भावना को ऊपर जोर दिया जाए। जो नियम है उनकी पालना करते हुए अपने बुजुर्गों, अपने देश और अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करते हुए, अपने छोटे हैं जो उनको प्यार करते हुए समाज को अच्छा बनाना चाहिए। ताजो ये समाज है हमारा, जो सपनों का भारत हम चाहते हैं, ऋषि मुनियों का भारत, जहाँ बाबा नानक ने संदेश दिया, जहाँ इतने किसी भी कंट्री में इतने गुरु पीर नहीं हुए, किसी भी कंट्री में इतने योद्धा नहीं हुए जितने भारत में हुए हैं। सो उनका जो सपना है, भगत सिंह का सपना, राजगुरु सुखदेव का सपना, वो साकार हो सके। हम चाहते हैं कि स्काउट गाइड इस मूवमेंट में आकर खुद और अपने साथियों को अच्छा बनाने की कोशिश करें। जी सर, आपने इसके पहले कितने जम्बोरी अटेंड किए हैं? मैं ये दूसरी जम्बूरी अटेंड कर रहा हूँ। वैसे मैं 1988 से इस संस्था से जुड़ा हूँ, भारत स्काउट एंड गाइड से। जे मैं महसूस करता हूँ कि जैसे कोई किसी धर्म को मानता है, कोई किसी धर्म को मानता है, जो स्काउटिंग और गाइडिंग है ये परम धर्म, मैं इसको इसलिए मानता हूँ बिकॉज इसमें सभी धर्मों का बराबर सत्कार होता है और बच्चों में जो धर्म की बात है उसको दूर करते हुए जे उनको ट्रीट किया जाता है कि कोई किसी भी धर्म का हो। सब पहला जो धर्म है वो इंसानियत है, दूसरा सेवा है, तीसरा जो इंसानियत है उसके लिए काम करना ये हमारा परम धर्म है। दूसरा, सुबह आज एक मीट हुई थी हमारी HWB की गैदरिंग थी, उसमें बात चल रही थी जेंडर इक्वलिटी की। जेंडर इक्वलिटी में जो मैं अपने विचार, जो मैं स्काउट गाइड को जो संदेश देना चाहता हूँ, उनके पेरेंट्स को संदेश देना चाहता हूँ कि जो जेंडर इक्वलिटी है, अगर हम मन से इसको बनाना चाहते हैं तो पहले अपने घर से इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो
आजकल ऐसा है, लोग बाहर बात कुछ और करते हैं, घर में कुछ और इम्प्लीमेंट करते हैं। जो हम कहते हैं उसे हमने घर में इम्प्लीमेंट करें। जब घर से इम्प्लीमेंट होगा तो फिर लोगों को लिए जो एक एग्जाम्पल बनेगी। दूसरा, जेंडर इक्वलिटी के लिए जैसे लड़कियों को इक्वल जो समय है वो देना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए, उनको आर्थिक तौर पर मदद देनी चाहिए। दूसरा ये है कि उनको और लड़के और लड़कियां दोनों में ये भावना पैदा करनी चाहिए कि आप सभी बहन भाई हैं। किसी की अगर एक की जो सिस्टर है वो दूसरे की भी सिस्टर है, बिकॉज एक व्यक्ति चाहता है कि जो मेरी बहन है वो प्रोटेक्ट रहे, दूसरे की उसे चिंता नहीं होती। मैं स्काउट गाइड को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे इस मूवमेंट में सभी स्काउट गाइड एक दूसरे के भरा बहन होते हैं, उसको मानते हुए सभी का सत्कार किया जाए। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जेंडर इक्वलिटी है उसको बनाने के लिए जो मानसिकता है उसका सुधार होना चाहिए। जो हमारे मनों में बैठ रहा है कि ये लड़का है, ये लड़की है, या जो लोगों में ये बात डर सा पैदा हो जाता है कि अगर मेरे लड़की हुई है तो मुझे वो समाज में प्रोटेक्ट करनी मुश्किल हो जाएगी। जैसे भेड़ियों के आप कितने इंसानियत मनुष्य के रूप में भेड़िए हैं जो प्रॉब्लम क्रिएटर हैं, उनको सजाएं, मिसाली सजाएं मिलनी चाहिए। ता जो लड़कियां को जरा जो डिफरेंस माना जाता है उससे पेरेंट्स का जो ध्यान है, जो वो उसमें उनमें कम्प्लेक्स है, वो उसको दूर किया जा सके। दूसरा, जो सरकार ये संदेश दे रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मैं कहता हूँ पहले बेटी बचाओ फिर उसको पढ़ाओ। अगर बेटी बचेगी तो पढ़ेगी वो। जो बेटी को पहले बचाओ और उसको पढ़ाओ। मैंने विदेश में देखा है, वहाँ जब लड़की पैदा होती है तब भी लड़कों की तरह खुशी मनाते हैं, बिकॉज़ उनको पता है कि जहाँ हमारी सरकार है जो सपोर्ट करती है, जो सोसाइटी है उसमें सेफ्टी है। हमारे बच्चे जो विदेशों में जाते हैं, लड़कियाँ जाती हैं, वहाँ पेरेंट्स को ये चिंता नहीं होती कि मेरी लड़की को कोई प्रॉब्लम है या नहीं। अपने देश में जो गुरुओं पीरा का देश है जिसमें हम रहते हैं, जब हमारा बर्थ हुआ है, वहाँ लड़की बाहर जाए 1 घंटा लग जाए तो माता पिता उसको फ़ोन करते हैं कि बेटा घर आ जाओ, समय अच्छा नहीं है। ये क्यों है? इसको बदलना चाहिए, माइंड बदलना चाहिए। जब तक माइंड सेटअप नहीं बदलेगा ये चेंज नहीं होगी। Thank you, sir. Thank you for sharing your valuable views. So this is Akshaya Sarojini along with camera woman Ayantika signing off.